नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए 30 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ज़बरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान, तोहफा, मौसम, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो आइए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 30 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूर संचार विभाग के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार की सफाई आई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे डिलीट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया था। इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था। तो केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि अगर यूजर्स अपने मोबाइल में संचार साथी ऐप नहीं चाहते तो उसे हटा सकते हैं। यह वैकल्पिक है। हर किसी को इस ऐप से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। इसे अपने डिवाइस में रखना या नहीं, यह यूजर पर निर्भर करता है। तो संचार साथी ऐप कैसे काम करता है? सबसे पहले संचार साथी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद ब्लॉक या स्टोलन लोस्ट मोबाइल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अब वेबसाइट पर मांगी गई जानकारी जैसे डिवाइस इंफॉर्मेशन, लोस्ट इंफॉर्मेशन, मोबाइल ओनर पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी होगी। डिवाइस इंफॉर्मेशन में मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, डिवाइस ब्रांड, डिवाइस मॉडल, मोबाइल परचेज इनवॉइस। लास्ट इंफॉर्मेशन में डिवाइस गुम चोरी की जगह का नाम, डिवाइस गुम चोरी डेट, स्टेट, जिला, पुलिस स्टेशन, पुलिस कंप्लेन नंबर, पुलिस कंप्लेन कॉपी। तो वहीं ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डालनी होगी। ओनर का नाम, ओनर का एड्रेस, ID प्रूफ की कॉपी अपलोड करें, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। 5वां कदम, सभी जानकारी भरने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन, चेक बॉक्स में टिक करने के बाद सबमिट बटन क्लिक करें। अब आपके एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की एक ID दिखाई देगी जिसे कहीं सेव कर लें। इसी ID के जरिए आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकेंगे। तो ये पहली बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। देश भर में महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं राज्य सरकार भी महिलाओं के लिए कल्याण के लिए फोकस बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना जैसी कई राज्यों में अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। इसी बीच हरियाणा सरकार भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की हुई है। इस योजना की पहली किस्त के 2100 रुपये 1 नवंबर को जारी हुए थे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरी किस्त के 2100 रुपये जल्द ही जारी होंगे। दरअसल पिछले महीने पहली तारीख को किस्त जारी होने की वजह से कई लाभार्थियों को लग रहा था कि सरकार महीने की शुरुआत में ही अगली किस्त भेजने की परंपरा बना सकती है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से दूसरी किस्त की तारीख को लेकर हुए आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही दूसरी किस्त जारी कर सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा DGP का बड़ा एक्शन, 5200 से ज्यादा बसों में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। ऐसे में अब इन बसों को तुरंत प्रभाव से एम्पाउंड किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो हरियाणा में 5200 स्कूल बसें होंगी जब्त, 25000 बसें चेकिंग में अनफिट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने पर भी 30 दिन तक वैध रहेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज करते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी 30 दिन की ग्रेस अवधि का प्रावधान है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ लाइसेंस की औपचारिक समाप्ति का हवाला देकर मुआवजे की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले 5 चरणों में किए जाएंगे। विद्यालय शिक्षा विभाग इसी सप्ताह से तबादला प्रक्रिया शुरू कर सकता है। विभाग की ओर से तैयार की गई संभावित सूची में अलग अलग 5 श्रेणियों के अध्यापकों के स्थानांतरण एक निश्चित क्रम में किए जाने की संभावना है। विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किसी भी श्रेणी का स्थानांतरण अभियान अलग से भी चलाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर क्रम में भी बदलाव किया जा सकता है। सबसे पहले जिले से बाहर स्थानांतरण के लिए JBT जूनियर बेसिक टीचर और C&V कला एवं शिल्प शिक्षक के तबादले प्रस्तावित हैं। इसके बाद PM श्री विद्यालय एवं मॉडल संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके बाद प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक तथा विस्तारित वरिष्ठ मुख्य अध्यापक के तबादले किए जाने की संभावना है। इसके बाद PGT प्रवक्ता, TGT, C&V, HT मुख्य अध्यापक और JBT श्रेणी का स्थानांतरण अभियान चल सकता है। सबसे अंत में प्राथमिक शिक्षक व अतिथि अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया संचालित की जा सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI अपना नया आधार ऐप इसी महीने लॉन्च कर देगा। इस नए ऐप के जरिए परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों का आधार विवरण शामिल करने की सुविधा होगी। ऐप के इस्तेमाल से कोई नागरिक अपने आधार की पूरी या कुछ जानकारी देने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक लॉक व अनलॉक व ऑनलाइन ही मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि ऐप के जरिए इसमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा भी होगी। UIDAI के CEO के मुताबिक नए आधार ऐप की अभी टेस्टिंग चल रही है। अब तक 18 लाख से ज़्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। इससे जुड़े अनुभव सुझाव प्राधिकरण को भेज रहे हैं। इस फीडबैक से ऐप को और बेहतर बनाया जा सकेगा। अब तक 18 लाख से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। आधार का नया ऐप इसी महीने होगा लॉन्च। ऑनलाइन अपडेट हो सकेंगे मोबाइल नंबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दूरसंचार विभाग के नए नियमों के बाद व्हाट्सएप वेब
सहित सभी वेब आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को हर 6 घंटे में लॉग आउट करना होगा। निर्देशों में अनिवार्य किया गया कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, एयरटाई, स्नैपचैट, शेयरचैट जैसे प्लेटफॉर्म उसी सिम से जुड़े होंगे जिससे यूजर ने रजिस्ट्रेशन किया है। सिम बंद होते ही ऐप की सर्विस बंद हो जाएगी। अगर डिवाइस में मूल सिम नहीं है तो 90 दिनों बाद ऐप का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी प्लेटफॉर्म को 4 महीनों में अनुपालना रिपोर्ट देनी होगी। धोखाधड़ी रोकने की कोशिश है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आकलन वर्ष 2025-26 की तय तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तक है। आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। 5 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए 1000 और बाकी लोगों के लिए 5000 रुपये लेट फीस का प्रावधान है। 30 दिन बचे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की घटती उपस्थिति को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय गंभीर है। निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर विद्यालयों में दैनिक उपस्थिति कम रहने की स्थिति पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। पत्र में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे विद्यार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास करें। लगातार 3 दिन किसी विद्यार्थी की अनुपस्थिति रहने पर शिक्षक अभिभावकों से संपर्क करें। तो विद्यार्थी 3 दिन अनुपस्थित हुए तो घर से संपर्क करेंगे शिक्षक। विभाग ने लंबी गैरहाजिरी वाले विद्यार्थियों के रिकॉर्ड व दोबारा प्रवेश के प्रावधान पर दिए निर्देश। इसके अलावा माता पिता या अभिभावक को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थी की अनुपस्थिति के लिए प्रार्थना पत्र भेजना जरूरी होगा। तो वहीं नाम कटने पर विद्यार्थी को दोबारा मिलेगा प्रवेश। विद्यालय से लंबी गैरहाजिरी के कारण नाम कट जाने की स्थिति में यदि कोई विद्यार्थी शैक्षिक सत्र के दौरान दोबारा प्रवेश के लिए आवेदन करता है तो विद्यालय प्रमुख उसे बिना किसी शुल्क के तुरंत प्रवेश दें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे BPL और अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े परिवारों को 1 दिसंबर यानी सोमवार से बाजरा मिलना बंद हो गया है। बाजरे के उत्पादन में कमी व फसल खराब होने के कारण इसे इस बार वितरित नहीं करने का फैसला लिया गया है। तो हरियाणा में BPL AY परिवारों को नहीं मिलेगा बाजरा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए अलग से विधानसभा भवन बनाने का सपना टूट गया है। गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देशित करते हुए इस पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सैनी और UT के मुख्य सचिव H राजेश प्रसाद को इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा सरकार से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। तो हरियाणा को चंडीगढ़ में नहीं मिलेगी अलग विधानसभा। गृह मंत्रालय ने हरियाणा के CM व UT के मुख्य सचिव को नए विधानसभा भवन को प्रस्ताव आगे बढ़ाने से रोका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पौधारोपण और रखरखाव में अब जिला वन अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण और रखरखाव की पूरी टेंडर प्रक्रिया को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के साथ अनिवार्य रूप से लिंक किया जाए। पौधा तैयार होने के बाद उसकी देखरेख की भी निविदा प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए ताकि लगाए गए पौधे जीवित व संरक्षित रह सकें। तो पौधारोपण और रखरखाव में नहीं चलेगी DFO की मनमानी। ऑनलाइन होंगे टेंडर। नहरों के किनारों से अतिक्रमण हटाकर किया जाएगा पौधारोपण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विमान ईंधन की कीमतों में 5.4% की सोमवार को वृद्धि की गई, जबकि LPG की कीमतों में 10 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है। तो वाणिज्यिक रसोई गैस में 10 रुपये की, कमर्शियल गैस सिलेंडर में 10 रुपये सस्ते हुए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आगामी हफ्तों या महीनों में दिल्ली और मुंबई के बीच हवाई सफर महंगा हो सकता है। टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक आदेश इसकी वजह होगी। ये आदेश अगर अमल में आए तो इन दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स पर यूजर डेवलपमेंट फीस में 10 से लेकर 22 गुना तक बढ़ोतरी की जा सकती है। तो घरेलू यात्रियों के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर UDF 129 रुपये से बढ़कर 1261 रुपये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 650 से बढ़कर 6356 रुपये किया जा सकता है। मुंबई हवाई अड्डे पर घरेलू यात्रियों के लिए UDF 175 से बढ़कर 3856 रुपये हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 615 से बढ़ाकर 13495 रुपये तक हो सकता है। अन्य शुल्क भी बढ़ सकते हैं। तो दिल्ली मुंबई फ्लाइट महंगी होगी। सोने चांदी के दाम एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच रहे हैं। सोमवार को देश भर में चांदी की औसत कीमत 10,821 रुपये बढ़कर 1,75,180 रुपये प्रति किलो हो गई है। 24 कैरेट सोना भी 2,209 रुपये महंगा होकर एक बार फिर से 1,28,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 22 कैरेट सोना 1,17,981 रुपये हो गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। धुंध में सड़क पर कहीं बेसहारा पशु वाहन चालकों आमजन के लिए काल न बन जाए, इसलिए अब नगर निगम व पशुपालन विभाग इन पशुओं के गले में रिफ्लेक्टिंग काऊ बेल्ट बांधने जा रहा है ताकि रात के वक्त वाहनों की लाइट से रिफ्लेक्टिंग काऊ बेल्ट चमकेगी, जिससे सामने आ रहे चालक को दूर से ही पता चल सकेगा कि आगे कोई पशु है, जिससे वह सचेत होने से सड़क हादसे में अंकुश लगाई जा सकेगा। तो काले भूरे रंग के पशुओं के गले में बांधेंगे रिफ्लेक्टिंग बेल्ट। हिसार नगर निगम से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। त्योहारी सीजन के बाद भी मांग मजबूत रहने से वाहन कंपनियों की बिक्री नवंबर में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले अच्छी रही। मारुति सुजुकी इंडिया की नवंबर में कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 26% बढ़कर 2,29,021 इकाई हो गई। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने 1,81,000 वाहन बेचे थे। टोयोटा की बिक्री 28% बढ़कर 33,752 यूनिट हुई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। CET रिजल्ट से पहले विभागों से फिर मांगी गई रिक्त पदों की जानकारी। हरियाणा में ग्रुप C पदों के लिए 26 और 27 जुलाई को आयोजित CET का रिजल्ट घोषित करने की तैयारियों के बीच प्रदेश सरकार ने फिर से सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है।
साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत ग्रुप सी पदों की मांग भेजने की अंतिम तिथि 15 नवंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित एक सेवा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब वजन और माप के सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी गई। तो अब 3 दिन में मिलेगा वजन और माप के सत्यापन का प्रमाण पत्र। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को राज्य का होम डैशबोर्ड लॉन्च करेंगे। यह डैशबोर्ड डिजिटल गवर्नेंस और रियल टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग की दिशा में मील का पत्थर होगा। गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि होम डैशबोर्ड एक एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इससे होम डिपार्टमेंट के तहत सभी डिपार्टमेंट के बड़े प्रोजेक्ट, स्कीम और प्रोग्रेस को रियल टाइम में दिखाया जाएगा और मॉनिटर किया जा सकेगा। सिंगल विंडो सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, डायल 112, ई प्रिजन, ई चालान और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की सर्विसेज जैसी खास पहलों के आसान मॉनिटरिंग और लाइव ट्रैकिंग को मुमकिन बनाया जा सकेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत में पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर लेबलिंग को लेकर बहस तेज हो गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, पोषण वैज्ञानिक और उपभोक्ता अधिकार समूह का कहना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए पैक्ड फूड पर स्पष्ट चेतावनी लेबल अनिवार्य किए जाने चाहिए। लेकिन खाद्य उद्योग का सुझाव स्टार रेटिंग मॉडल की ओर दिखाई दे रहा है। इसे विशेषज्ञ उपभोक्ताओं के लिए भ्रम पैदा करने वाला बता रहे हैं। तो भारत में पैक्ड फूड बढ़ा रहे रोग। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग और हाइपरटेंशन तेजी से बढ़ रहे हैं और इन बीमारियों से जुड़े बड़े कारणों में अत्यधिक पैक्ड व रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ शामिल हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में वेतन सुरक्षा को लेकर शिक्षा महकमे का सख्त आदेश। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने राज्य सरकार की वेतन सुरक्षा संबंधी नई गाइडलाइन पर तुरंत और सख्त अनुपालन के निर्देश दिए हैं। ये आदेश विशेष रूप से उन सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हैं जिनकी नियुक्ति एक विभाग से दूसरे विभाग या उसी विभाग के किसी पद पर दोबारा होती है। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि वेतन सुरक्षा से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। तो विभाग ने वित्त विभाग की गाइडलाइन सभी जिलों व संस्थानों को भेजी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नए बिजली कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता जांचने के लिए बनेगी नई नीति। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि वे नई भर्ती के 6 महीने के भीतर कर्मचारियों की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की अनिवार्य जांच सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट नीति और दिशा निर्देश तैयार कर अधिसूचित करें। हाईकोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 6 महीने में अनिवार्य सत्यापन व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। तकनीकी संसाधनों को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश की लगभग 190 सरकारी ITI की लाइब्रेरी और वर्कशॉप आम नागरिकों के लिए भी खोल दी गई है। इसके लिए इच्छुक लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। इसके लिए उन्हें 300 रुपये प्रति घंटा फीस देनी होगी। इससे मशीनों का रख रखाव करने में मदद मिलेगी। इसके बाद निर्धारित स्लॉट के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इससे भीड़ में नियंत्रण में रहेगी और मशीनों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। 5 दिसंबर से आधिकारिक पोर्टल आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। ITI-haryana.gov.in पर ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में दिसंबर महीने का आगाज कड़ाके की ठंड से हुआ है। सोमवार की रात का औसत तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस गिर गया। सभी जिलों में 10 डिग्री से तापमान नीचे आ गया है। तो हिसार में 3.5 डिग्री पर आया पारा, सामान्य से 6.6 डिग्री तक कम। देश के मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा। अगले 5 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 10वीं और 12वीं करने वाले विद्यार्थी मार्कशीट में नाम संबंधी त्रुटियों का बोर्ड चेयरमैन से ही ठीक करा सकेंगे। नोटरी से शपथ पत्र बनवाने या समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम में गलती ठीक कराने के लिए बोर्ड जाकर चेयरमैन से संपर्क करें। अपने हाथ से लिखा शपथ पत्र और एक ID की फोटोकॉपी देनी होगी। ID में आधार कार्ड या फैमिली कार्ड शामिल है। बता दें कि मार्कशीट में नाम की त्रुटियां स्कूल होने और स्कूल के रिकॉर्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों में समस्या आती है। तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट में अब सीधे बोर्ड से ठीक करा सकेंगे नाम। तो ये बड़ी अपडेट सभी हरियाणा वासियों के लिए, ये 30 बड़ी खबरें, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।